नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अखिलेश के टेबल पर पहुंचा प्रत्याशी का नाम, किसे मिलेगा साइकिल। भाजपा की दूसरी सूची के इंतजार में सपा। बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची बनकर तैयार है, जो अखिलेश की टेबल पर है, लेकिन ये सूची तभी बाहर आएगी जब भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी। सपा से चुनाव लड़ने वाले दावेदार लखनऊ में तो कई दिल्ली में जमा हुए हैं। अब कोई जुगाड़ या कोई पैरवी नहीं चलने वाली है, क्योंकि सपा ने चौथी सूची जारी करने की तैयारी कर ली। अब सपा भाजपा की सूची के इंतजार में बैठी हुई है। सपा के एक सीनियर नेता ने कहा कि घबराइए मत, हमें सिर्फ भाजपा की सूची का इंतजार है। वैसे सपा ने पहली, दूसरी व तीसरी सूची में कुल 31 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। ऐसे में सपा को अभी 32 उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। इन 32 सीटों में कुल सहयोगी दलों को भी सपा को टिकट देना है। पूर्वांचल में महत्वपूर्ण 3 लोकसभाओं में बलिया, घोसी और सलेमपुर में अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। लखनऊ में लोकसभा सलेमपुर की सीट पर पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर की चर्चा है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भी सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की, लेकिन चौथी सूची में सलेमपुर, बलिया और घोसी के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आगे देखें, अंबिका, सनातन या फिर कोई और। वैसे तो सपा से कई दावेदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे दावेदार हैं जिनके नाम पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं। यूं कहें तो बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम भी तय हो चुके हैं, बस घोषणा का इंतजार है। सपा के शीर्ष नेताओं के बीच ये तय हो चुका है कि बलिया से कौन लड़ेगा। वैसे मजबूत नामों को देखें तो लगातार कई बार चुनाव लड़े हैं, कई बार मंत्री रहे, राजनीति में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। मजे की बात यह है कि उनके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। एक साथ कई समीकरण पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के साथ देखे जा रहे हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि बलिया लोकसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं और फेफना विधानसभा क्षेत्र से लगातार कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा बलिया से प्रबल उम्मीदवार भी थे, लेकिन बलिया लोकसभा सीट सपा बसपा समझौते में सपा की झोली में चली गई, जिसके कारण अंबिका चौधरी के चुनाव लड़ने पर ब्रेक लग गया। हालांकि वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे के साथ खुलकर मैदान में आए। तीसरा पहलू यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी संग्राम सिंह यादव को जिताने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह रही कि भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी को चुनाव हारना पड़ा। यदि संग्राम और अंबिका दोनों लोग चुनाव लड़े होते तो भाजपा को फायदा मिला होता। इन सारी पहलुओं को देखते हुए सपा में अंबिका चौधरी की दावेदार मजबूत देखी जा रही है। चौथा पहलू यह भी है कि अखिलेश यादव का एक नारा है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसमें अंबिका चौधरी को फायदा मिल सकता है क्योंकि वह पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। वैसे सीट से सपा के पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडे भी टिकट की मजबूत दावेदार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सनातन पांडे के साथ बसपा वोट भी था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तीसरे चेहरे के रूप में वैश्य बिरादरी से रामजी गुप्ता का भी नाम है, जो वैश्य बिरादरी के मजबूत नेता माने जाते हैं। 2002 से लगातार कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा, कौमी एकता दल, राष्ट्रीय समानता दल के साथ निर्दल भी चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा बलिया में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें गाजीपुर के जहूराबाद व मोहम्मदाबाद व बलिया जिले के फेफना, बलिया व बैरिया है। कुल 5 विधानसभाओं में लगभग 19,12,864 वोट हैं। जातीय समीकरण लगभग अनुमानित मतों पर नजर डालें तो यादव लगभग 2 लाख, वैश्य ओबीसी लगभग 2 लाख, क्षत्रिय लगभग 2.5 लाख, ब्राह्मण लगभग 1,25,000, भूमिहार लगभग 1,50,000, मुस्लिम संभाग लगभग 1 लाख, राजपर 75,000, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा लगभग 3 लाख, एससी, हरिजन, दुसाध, धोबी व अन्य लगभग 2 लाख, एसटी, गौंड, खरवार लगभग 50,000 है। बलिया आजकल के लिए रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।